बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि लेवल ऑफ मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट समरी मेजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मेजरमेंट। सो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि डाटा आपका उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। एक लेवल होता है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक नॉमिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कैटेगोरिकल डाटा ही एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। इसको आप कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं या क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा विद लिमिटेड नंबर ऑफ distinct values or categories. For example, gender or marital status, also referred to as qualitative data. Categorical variables can be string, alphanumeric data, or numeric variables that use numeric codes to represent categories. For example, 0 equals to unmarried and 1 equals to unmarried. So, married, 1 equals to married. There are two basic types of categorical data. One is nominal and the second one is ordinal. Categorical data दो टाइप्स का होता है, एक नॉमिनल और दूसरी टाइप है ऑर्डिनल। Categorical data where there is no inherent order to the categories, जिनको आप तरतीब नहीं लगा सकते, जिनको आप अरेंजमेंट्स नहीं दे सकते, वो लोअर हायर नहीं बताया जा सकता नॉमिनल डाटा में, नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा में। लाइक मेल फीमेल, दिस इज नॉमिनल। जॉब कैटेगरीज हैं, दिस इज आल्सो द नॉमिनल। names of political parties, let's say, these are the nominal data. For example, here a job category of sales is not higher or lower than a job category of marketing or research. Ordinal categorical data where there is a meaningful order of categories, but there is not a measurable distance between categories. मीनिंगफुल ऑर्डर तो हो लेकिन उनमें आप मेजर ना कर सकें, उनका डिफरेंस मेजर ना कर सकें। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, देयर इज एन ऑर्डर टू द वैल्यूज हाई, मीडियम एंड लो, लेट्स से, बट द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यूज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये जो लेवल्स होते हैं हाई, मीडियम, लो, इनके बिटवीन अब आप इनको मेजर नहीं किया जा सकता, इनका डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता। Scale. And third one is for quantitative data. The measurement level is scale. Data measured on an interval or ratio scale. इसको आप इंटरवल स्केल भी कहते हैं, इंटरवल स्केल याद रखें। दूसरा रेशियो स्केल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल, where the data values indicate both the order of values, नंबर, दोनों एट्रीब्यूट्स पाए जाएं। अगर इस लेवल में मेजरमेंट ऑफ लेवल जिसमें ऑर्डर भी हो वैल्यूज का, वैल्यूज को छोटा बड़ा किया जा सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिया जा सकता है, तरतीब लगाई जा सकती है वैल्यूज की, और दूसरा नंबर पर उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। अगर ये दो एट्रीब्यूट्स हों तो उसको हम कहते हैं रेशियो स्केल। For example, salary of $72,195 is higher than the salary of $52,398, and the distance between the two values is 19,797. Also referred to as quantitative data, quantitative continuous data. हम इसको
क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूस डाटा भी कहते हैं। सो तीन तरह के मेजर्स हैं, लेवल्स हैं मेजरमेंट के। नंबर वन कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल के अंदर ये दो लेवल्स हैं, एक में नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल। नॉमिनल में ना तो तरतीब लगाई जा सकती है नॉमिनल वेरिएबल्स की, और ना ही हम उनके दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जी, ऑर्डिनल के अंदर ये होता है कि आप तरतीब भी लगाई जा सकती है, लेवल दिए जा सकते हैं, लेकिन उनमें उनका डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता है। और स्केल डाटा में दोनों एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, वैल्यूज़ को ऑर्डर भी किया जा सकता है और इनके दरमियान डिस्टेंस भी मालूम किया जा सकता है। समरी मेजर्स फॉर कैटेगोरिकल डाटा। अब हम SPSS को यूज़ करते हुए देखते हैं कि इन कैटेगोरिकल डाटा की समरी किस तरह से मालूम की जा सकती है, उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फॉर कैटेगोरिकल डाटा द मोस्ट टिपिकल समरी मेजर्स इज द नंबर। कैटेगोरिकल में हम एक ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स यानी काउंट फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, तादाद मालूम की जा सकती है। और नंबर सेकंड उनकी परसेंटेज फाइंड की जा सकती है कि कौन सी वैल्यू कितने परसेंट है इन ईच कैटेगरी, यानी नॉमिनल में भी और ऑर्डिनल में हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं और परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। The mode is the category with the greatest number of cases. Mode frequent value मोड हम कहते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ केसेस के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है मोड। और जबकि जो मीडियन है, मीडियन में फॉर ऑर्डिनल द मीडियन, ऑर्डिनल डाटा में द मीडियन द वैल्यू एट विच हाफ ऑफ द केसेस फॉल अबव एंड बिलो। ये कैसी वैल्यू होती है जो जिससे लोअर वैल्यूज 50% होती हैं, इस वैल्यू से इस हायर वैल्यूज जो हैं ऑर्डिनल डाटा में वो 50% होती है। May also be useful summary measure if there is large number of categories. SPSS में ये कमांड दी जाती है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फाइल है उसके अंदर जो वेरिएबल्स हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर ये कमांड लगाकर इसका आउटपुट, इसके रिजल्ट्स लिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं SPSS पर। SPSS के हमने ये इंटरफेस है SPSS का, इसमें हम एक फाइल ओपन करने जा रहे हैं। इसमें देखें फाइल ओपन डाटा। जी, ये एक हमारे पास SPSS बिल्ट इन SPSS के अंदर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें ही ये एक फोल्डर पड़ा होता है। जैसे देखें ये प्रोग्राम हमारा C ड्राइव पर है, आगे इसका फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स, IBM SPSS का देन फोल्डर है, फिर उसमें स्टैटिस्टिक्स का यहाँ वॉल्यूम, सैम्पल्स एंड देन उस फोल्डर में आगे लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सैम्पल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ इंग्लिश का फोल्डर है, यहाँ पर ये फाइल्स हमारे पास डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं SPSS की। इसमें हम एक फाइल देख रहे हैं डेमो, ये देखें demo.sav, इसकी एक्सटेंशन sav है, डाटा फाइल। इस फाइल को मैंने ओपन किया तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, जैसे एज, मैरिटल स्टेटस, ये वेरिएबल नेम्स हैं, इनकम, शॉर्ट नेम्स और ये लेबल में इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। एज इन ईयर, जैसे एज
एज इन ईयर, मैरिटल स्टेटस। लाइक आप रिस्पोंडेंट का कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपसे पहला क्वेश्चन आपकी एज क्या है, वो एज के बारे में बताता है। उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ देखें वो 0 फॉर अनमेरिड एंड 1 फॉर मैरिड। तो 0 टाइप करेगा तो उसके लिए अनमेरिड, और होगा अगर ये मैरिड तो उसके लिए 1 असाइन की जाएगी वैल्यू। उसका एड्रेस क्या है, फिर आगे इनकम, household income in thousand, household income यानी in thousand, income categories in thousand। income categories में आप देखें कि 1 अंडर $25, 25 to $49, 2 असाइन किया जा रहा है, और 3 ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें कोड दे दिए गए हैं कि इस कैटेगरी में अगर फॉल कर रही है उनकी इनकम, जैसे 0 to $25 एंड 25 to $49, उसके लिए ये वैल्यू असाइन की है। और 75 एंड मोर देन 75 तो उसके लिए वैल्यू 4 असाइन की गई है। ठीक है, ये यहाँ देखें इसकी मैयर में 3 टाइप्स होती हैं, या स्केल, या ऑर्डिनल, या नॉमिनल, और इसको उन्होंने ऑर्डिनल लिया हुआ है। कार प्राइस of primary vehicle, कार कैटेगरीज, व्हीकल प्राइस कैटेगरी में 3 कैटेगरीज दी गई हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, लग्जरी। ओके, इसी तरह से अगर मैं कुछ और वेरिएबल्स दिखाऊं आपको, जैसे ये देखें जेंडर में कहा जा रहा है कि एफ, ये स्ट्रिंग लिया गया है, एफ इज द स्ट्रिंग, एफ फॉर फीमेल एंड एम फॉर मेल। और यहाँ देखें ये भी नॉमिनल डाटा इज इन द नॉमिनल नेचर, इसका लेवल नॉमिनल है। मेजरमेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन, शॉर्ट नेम उन्होंने जॉब एससीटीज, जॉब सेटिस्फेक्शन। और जॉब सेटिस्फेक्शन में ये 5 कैटेगरीज हैं। हाईली डिससेटिस्फाइड जॉब कैटेगरी, एक में समवट डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, somewhat satisfied, and number 5 highly satisfied। सो यूं हमारे पास एक इस फाइल के अंदर ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर हम वेरिएबल्स की तादाद मालूम करें तो देखें 29 वेरिएबल्स हैं। इसमें हम कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट, क्या उस शख्स को इंटरनेट की फैसिलिटी है, रिस्पोंडेंट को नो के लिए 0 और यस के लिए 1 कर दिया जाएगा, और डज नॉट नो के लिए 8 और 9 नो आंसर। अगर फर्ज करें वो उससे क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो वो 0 1, और इसमें भी वो वैल्यू साइन करेगा। अगर कहता है डज नॉट नो और नो, अगर कोई आंसर नहीं देना चाहता तो वो मिसिंग वैल्यू में ले लिया जाता है, इसको 9 प्रेस करेगा। और यही देखें उसको एज अ मिसिंग ले लिया जाता है, मिसिंग वैल्यू से मुराद ये देखें यहाँ जो हमने इररेलेवेंट क्वेश्चंस किए हैं, या कहें कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमें यहाँ से कैलकुलेशन मिल जाएगी। अगर वो 8 प्रेस कर रहा है तो उसकी मीनिंग समझ आ रही है हमें, और 0 प्रेस कर रहा है तो नो आंसर्स, ये आंसर्स नहीं दे रहा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने रिस्पोंडेंट ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नो आंसर। जैसे यहाँ अगर अगर इसकी कैटेगरी देखें तो यहाँ था ना कि 8 डज नॉट नो, और बाद सम टाइम उनको फैसिलिटी शायद मिली होती है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये आंसर करते हैं कि डज नॉट नो, और कभी कभी वो आंसर देना नहीं चाह रहे होते।
राइट। सो ये भी हमने सीखा कि अब देखें न्यूज़ में न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन है, यस नो में आंसर है, यस फॉर यहाँ 0 है और 1 फॉर नो। इस तरह से रिस्पॉन्स, सो इस तरह आप वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ये कोडिंग कर लेते हैं कैटेगोरिकल डाटा की, राइट। ये हमारे पास फाइल है। अच्छा, इन वेरिएबल्स का फिर डाटा है, ये रिस्पोंडेंट हमने फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक एग्जांपल फाइल है, डेमो इसका नाम से ही ज़ाहिर है कि एक डाटा हमारे पास SPSS के प्रोग्राम फोल्डर में मौजूद है और ये 6400 रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्ड दिया है, इसको फिल किया है। लाइक पहला रिस्पोंडेंट वो बता रहा है कि उसकी एज 55 है और वो बता रहा है कि वो मैरिड है, वो एड्रेस के बारे में अपना मेंशन कर रहा है, एड्रेस नंबर दिया उसने, इनकम $72 है उसकी, और इनकम कैटेगरी थ्री थ्री कैटेगरी अगर देखी जाए तो यहाँ देखें, ये हमारे पास एक वैल्यू लेबल हम यहाँ देख सकते हैं, इनकम कैटेगरी 50 to 74, यहाँ 3 असाइन कर रहे हैं ना, इसे 4 असाइन कर रहे हैं तो 4 का मतलब है कि 75 एंड मोर देन 75, राइट। आगे वो कार की प्राइस है, कार की कैटेगरी भी आपने देखी थी, 3 तरह की हमने ली थी, लग्जरी था, 3 फॉर लग्जरी एंड 1 फॉर इकोनॉमी एंड 2 फॉर स्टैंडर्ड। ये देखिए 2 स्टैंडर्ड। एजुकेशन लेवल थे, एजुकेशन लेवल 5 थे शायद, डिड नॉट, यहाँ देखिए डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, यूं हमने इनको कोड किया हुआ था, नंबर्स लगाए हुए हैं। तो इस तरह फाइल को समझना ज़रूरी है। इम्प्लाई में था, अगर हम देखें इम्प्लाई से क्या मुराद है, वेरिएबल में जाएं, इम्प्लाई ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर, कि इस करंट एम्प्लॉयर है जिसके पास जॉब कर रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं उसके पास, उस यानी करंट जॉब को करते हुए कितने साल गुजर चुके हैं, तो वो बता रहा है यहाँ, ठीक है। अभी उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो वो 0 लिखेगा, एक को 10 साल हो गए, एक को 11 साल है, 1 साल हो चुके हैं, 16 साल, एक शख्स 35 साल से उधर है, उसकी एज देखें 56 ईयर्स एज है। सो इस तरह से डाटा। रिटायर, यस नो, अभी वो रिटायर्ड नहीं हुआ, ठीक है, ये रिटायर्ड नहीं है, तो 0 फॉर नॉट रिटायर्ड और 1 फॉर रिटायर्ड। सो जेंडर में भी मेल फीमेल आ रहा है, यहाँ देखिए अगर मैं टाइप करता हूँ, टॉगल की प्रेस करता हूँ, लेवल और वैल्यूज, तो इस तरह से आ जाता है। सो ये डाटा है हमारे पास। अब हम फिर अपनी फाइल पे जाते हैं। सो ये हम कमांड लगाने लगे, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और आगे जाएंगे फ्रीक्वेंसीज, और फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ वेरिएबल्स जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, जिसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल होगा, ताकि हम उनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसी कमांड में फ्रीक्वेंसीज के ही सेटिंग्स के अंदर, उसके ऑप्शंस के अंदर कैटेगोरिकल चार्ट्स भी हम की ऑप्शंस को उसको सिलेक्ट कर लेंगे, चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल डाटा। चार्ट्स में ये आ जाएंगे, आपका बार चार्ट होगा, बार बार चार्ट हैं, और पाई चार्ट हैं, ठीक है, पाई चार्ट्स होंगे इसके अंदर, ये 2 टाइप्स के जो देखेंगे हम, ये चार्ट्स होंगे इसके अंदर। तो अब मैं देखें SPSS पे एनालाइज करने लगा हूँ कैटेगोरिकल डाटा को, कैटेगोरिकल डाटा जो है उसको एनालाइज करने लगे हैं, कैटेगोरिकल डाटा
एनालिसिस और यूजिंग SPSS कमांड, ये हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फाइल का इंट्रोडक्शन दिया है और उस फाइल के अंदर वेरिएबल्स हैं। अब आप डाटा व्यू पर जाएं, वेरिएबल व्यू, डाटा व्यू में आप जाकर आपने ये देखें एनालाइज, ठीक है, एनालाइज, फिर आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज में आप कुछ वेरिएबल्स उनकी हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे देखें मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस के अंदर ये होता है कि मैरिड है पर्सन या अनमैरिड है, यानी ये जो 6400 हमारे पास रिस्पोंडेंट हैं उनमें अगर हम ये देखना हो कि कितने लोग मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इनकी सिलेक्शन से पहले हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि इनको देख चलें, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, ये डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको मैं चार्ट्स में भी जाऊँ, अगर चार्ट्स में मैं बार चार्ट को ऑन कर लेता हूँ और दूसरा नंबर मैं पाई चार्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब मैंने देखिए एक फ्रीक्वेंसी वाला है, चार्ट वैल्यूज़ और परसेंटेज में, तो अब मैं जस्ट फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो एक टेबल यहाँ से हमें मिलेगा, ये देखें फ्रीक्वेंसीज, यहाँ ये सारा उस फाइल का पाथ है, वहाँ इस फाइल पर ये ऑपरेशन हुआ है, मैरिटल स्टेटस मिसिंग वैल्यू नहीं है, सब के सब 64,000 रिस्पोंडेंट हैं, अनमैरिड इनमें इतने परसेंट हैं, यानी तकरीबन 50.4% है और 49.6% जो हैं वो मैरिड हैं, यानी ये उनका काउंट भी आ गया है, अनमैरिड 3225 और मैरिड हैं 3176। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, यहाँ तक डाटा कंप्लीट हो जाता है 50.4 और यहाँ 100% कंप्लीट हो जाता है। इसमें दो ही कैटेगरीज थी, ये हमने उसे कहा था कि आप इसका बार चार्ट भी बनाएं। यूं ही अगर हम दोबारा अपनी उसी फाइल पर जाएं तो अगेन एनालाइज कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसीज में अब मैं रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट का मतलब इसको यहाँ से ख़त्म कर देता है। इनकम कैटेगरीज में हम चेक कर सकते हैं, इनकम कैटेगरीज का एनालिसिस अगर करें तो यूँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनकम, इसके अंदर चार्ट्स में आप यहाँ आप पाई चार्ट के बारे में देख लेते हैं और इनकी परसेंटेज पर चले जाते हैं, राइट। तो बाकी ये फॉर्मेट है, ये स्टाइल है, और स्टैटिस्टिक्स में आप देखें, अब मज़ीद इसके बारे में आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कट पॉइंट्स फॉर 10 इक्वल ग्रुप्स, ये छोड़ दें अभी। परसेंटाइल्स में लाइक आप फर्ज करें वो आप कहते हैं 30 परसेंटाइल बताए इसका, आप फर्ज करें कहते हैं 60th परसेंटाइल बताए, आप चाहते हैं इसका 90th परसेंटाइल की वैल्यू क्या आ रही है, इसका स्टैंडर्ड एविशन, तो यहाँ क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनल है ये डाटा, तो ये हम देखते हैं, ठीक किया इसे और ओके कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास इनकम कैटेगरी इन 1000, इनकम कैटेगरी एक कैटेगरी ये थी अंडर $25, और ये दूसरी कैटेगरी ये है, तीसरी चौथी, 4 कैटेगरीज हैं। इनके वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज 18.3, यहाँ तक डाटा कंप्लीट होता है। इतने एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी या इनकम इतनी आ रही है, और ये उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल दे दिया, 7 परसेंटेजेस दे दिए,
और यूँ हमने एक पाई चार्ट भी डिज़ाइन कर लिया। इस चार्ट को भी फर्दर आप डबल क्लिक करके इसके बारे में मज़ीद आप इनका टाइटल सेट कर सकते हो, इनकी लेबल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर फर्दर काम किया जा सकता है। ठीक है, सो आप आगे देखिए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ, शो डाटा लेबल्स, यहाँ देखिए डाटा लेबल्स को ये शो कर दिया जा रहा है। आगे इसकी फॉर्मेटिंग है, जितनी आप इसको चाहें वो फॉर्मेट की जा सकती है। ठीक है, तो ये यूँ हमारे पास इस डाटा का हमने काउंट फाइंड कर लिया है और परसेंटेज फाइंड कर ली है और हमने चार्ट फाइंड कर लिया। मज़ीद हम इसी तरह से और भी फ्रीक्वेंसी अब मैंने रीसेट किया। अब लाइक ये चाह रहा हूँ मैं कि बस करें इनकम कैटेगरी, ये तो हमने पढ़ लिया। लेवल ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन, अच्छा ना सिर्फ एक ही, आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन है, जैसे ये मैंने 2 वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए। जेंडर के बारे में हम अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाह रहे हैं और उनके बारे में चार्ट्स लेना चाह रहे हैं, ये देखें, ये फर्ज करें मैंने पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया है और इनकी मैंने फ्रीक्वेंसी ही सेट कर ली। यहाँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर मुझे जो जो रिक्वायर्ड होगा उसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ये क्योंकि हमारे पास इसका लेवल ऑफ एजुकेशन में हम, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है, अगर मैं वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो ये वो बता रहा है कि ये इसके हमारे पास 5 लेवल्स हैं, ये उसका नेम है। तो यूँ आप राइट क्लिक करके भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ इसके 2 हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन में देखो तो 5 लेवल है। सो यूँ हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल भी ले लिया। जितने भी हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए थे उन सब का, जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये हाँ जी, फ्रीक्वेंसी टेबल में लेवल ऑफ एजुकेशन, ये हमारे पास जितने आ रहे थे उनकी उनका काउंट आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और साथ परसेंटेज आ रहा है। फिर नेक्स्ट वेरिएबल था जॉब सेटिस्फेक्शन और थर्ड वन था जेंडर। जेंडर में भी ये हमने देखा मेल फीमेल कितने हैं रिस्पोंडेंट में। पाई चार्ट्स में भी ये देख लें, वो तीनों वेरिएबल्स का पाई चार्ट में उसने डिज़ाइन करके दे दिया। राइट, अब हम अगर इसी को आगे फर्दर एनालिसिस पर जाएं, जिसमें एनालाइज फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा नॉमिनल और ऑर्डिनल, उनके बारे में हमने फ्रीक्वेंसीज ली हैं। अब अगर रेशियो स्केल पर कोई हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह से है हाउस होल्ड इनकम है, उसका हाउस होल्ड इनकम, ये एक ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो ये आपके पास इसकी ये कैटेगोरिकल नहीं है बल्कि एक कंटीन्यूअस वेरिएबल है। कंटीन्यूअस वेरिएबल में ना सिर्फ हम बार चार्ट बल्कि इसके हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम और शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए मैंने ये डिज़ाइन सेट कर लिया और इसकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर अब आप क्वार्टाइल्स फाइंड कर सकते हो, आप इनके कट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हो। कट पॉइंट्स इनके 10 इक्वल्स 10 ग्रुप्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जितने भी आपको ग्रुप्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट करें 6 ग्रुप्स में इसको सेट कर लेता हूँ। मीन, मीडियन, मोड, जो जो चीज़ें जो जो आपको रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछना चाह रहे हैं, वेरिएंस पूछना चाह रहे हैं, रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जो इनकम है इस वेरिएबल्स की, जो जो भी हम ये स्क्यूनेस को टसस मेजर्स ले सकते हैं, वैल्यूज
और ग्रुप मिड पॉइंट्स, वैल्यूज आर ग्रुप मिड पॉइंट्स, ठीक है। और ये मैंने इसको कर लिया, कि ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया। और हाउस होल्ड इनकम है बेसिकली, हाउस होल्ड इनकम। अब यार वो सारे जो जो पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट किए थे वो हमें यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रेंज क्या है, इतनी है, देखें मीन इसका ये आ रहा है 69.4748, मीडियन की वैल्यू आ रही है, मोड है, वेरिएंस है, और बाकी सारे वो पैरामीटर्स। परसेंटाइल्स वो दे दिए उसने 25 पर, जैसे फर्स्ट परसेंटाइल में Q1 है, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल है 25 परसेंटाइल, 33.33 यानी 1/3 होता है, ये 1/2 होता है। इस तरह 2/3 है, 1/4 है। यूँ उन्होंने परसेंटाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रुप डाटा, परसेंटाइल्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रुप डाटा, ये ग्रुप्स बनाकर जब उन्होंने ये कैलकुलेशंस की हैं। हाउस होल्ड इनकम, अब यहाँ देखें तो उनकी फ्रीक्वेंसीज बता रहे हैं, ठीक है, इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन मजीद आ गई है। और आखिर में हमने एक ग्राफ के बारे में हिस्टोग्राम मांगा था उससे, ये हिस्टोग्राम उसमें प्रोवाइड कर दिया, साथ नॉर्मल कर्व स्केच कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास डाटा अगर कंटीन्यूअस फॉर्म में है तो आप हिस्टोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट मेजर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें, हम ये पढ़ रहे थे कि कैटेगोरिकल डाटा के बारे में हम ले रहे थे, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल देखा और चार्ट्स डिज़ाइन किए, उसमें पाई चार्ट और बार चार्ट को हमने स्टडी किया। इसी तरह से था हमारे पास समरी मेजर्स फॉर स्केल पैरामीटर, स्केल पैरामीटर्स के, सो चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल डाटा, बार चार्ट, पाई चार्ट्स, समरी मेजर्स फॉर स्केल वेरिएबल, स्केल वेरिएबल जैसे हमने स्टडी किया है, जो कंटीन्यूअस वेरिएबल था उसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, ये चीज़ें फाइंड की हैं। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर रेंज, क्वार्टाइल्स वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। फिर इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, हिस्टोग्राम, ठीक है ना। अब देखें क्रिएटिंग एंड एडिटिंग चार्ट्स। SPSS के अंदर हम एक कमांड लगा सकते हैं, ग्राफ से, ग्राफ एक अलग से एक हमारे पास जहाँ चार्ट बिल्डर, ये देखिए चार्ट बिल्डर, और वहाँ भी यही दो चीज़ें कि कैटेगोरिकल डाटा हो और दूसरा उस यहाँ देखते हैं, हम अपनी फाइल पे चलते हैं। फाइल में ये हमारे पास फाइल है, ये देखिए एनालाइज से नेक्स्ट वाला टैब है, ग्राफ, चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर में ये गैलरी है, ये देखिए बेसिक एलिमेंट्स, ग्रुप, ग्रुप्स, पॉइंट्स आईडी और टाइटल, फुटनोट। अब गैलरी, गैलरी में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ हमें ग्राफ्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, बॉक्स प्लॉट और ये देखिए ड्यूल एक्सिस और ये बार चार्ट। अब लेट्स से हम यहाँ इसको ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ बार चार्ट, बार चार्ट में आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को पिक कर लेते हैं। अब चार्ट्स में ज़रूरी होता है कि लाइक ये मैरिटल स्टेटस है, इसका जो मेजरमेंट लेवल सेट है इस वक्त वो है रेशो स्केल है, तो इसको हम पहले सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्केल, हमारा स्केल था और इसको हमने मैरिटल स्टेटस नॉमिनल कर लिया इसको,
ठीक है, इसको नॉमिनल हम इसको सूटेबल लेवल पर ले जाएंगे, मेजरमेंट लेवल पर, और इसको आप ड्रैग करते हुए एक्स एक्सिस पर ले आए। जैसे आप एक्स एक्सिस पर लाते हैं तो ये देखें एक प्रीव्यू दे देता है। इसमें काउंट सेट कर लिया, इसमें आप इसका चेंज कर सकते हो, परसेंटेज सेट कर सकते हो, काउंट सेट कर सकते हो। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, काउंट है इसका या परसेंटेज। ओके, और मज़ीद आप इसके चार्ट अपीयरेंस और बाकी सब जो है, इसकी फॉर्मेटिंग है, इसका टाइटल है, इसके एक्स एक्सिस की सेटिंग है और की जा सकती है। बेसिक एलिमेंट्स यहाँ भी आप इनके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सेट किया जा सकता है। सो यहाँ इसको ओके कर दें, और जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ वो कैटेगरी भी उतार है, अनमेरिड और मैरिड, मैरिटल स्टेटस में। अब मैं जब ओके करता हूँ तो ये परसेंटेज सेट किया हुआ है। सो चार्ट बिल्डर को यूज़ करते हुए ये हमें उसने ग्राफ स्केच कर दिया है। इसकी भी आगे फॉर्मेटिंग फर्दर की जा सकती है। आप एलिमेंट्स आप इसमें डाटा शो करना चाह रहे हो, इतने परसेंटेज है, ये परसेंटेज दी हुई है यहाँ, और यूं ही आप इसका चार्ट बिल्डर में आप दोबारा इसकी सेटिंग में जाकर इसकी इसकी आप काउंट सेट कर सकते हो, काउंट। और आप जब ओके करते हो तो यहाँ आपके पास परसेंटेज की बजाय काउंट दे रहा है। ये देखा काउंट 4000 3000 2000, ये उनके काउंट आ जाता है इसका। मज़ीद देखें ग्राफ्स में आप चार्ट बिल्डर, आप इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब इनकम कैटेगरी में भी आप काउंट भी ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। तो एक्स एक्सिस में इसको भी मैंने ओके किया, तो अब हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है ये देखें, इनकम कैटेगरी इन 1000। ओके, सो इस तरह से आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप ये देखें, ये इसमें आप लेना चाह रहे हैं कि मेल फीमेल के हिसाब से आप डाटा पुश करें, इनकम कैटेगरी लेना चाह रहे हैं, इसको मैंने ड्रैग कर लिया, और ये वो काउंट दे रहा है, लाइक इसमें मैं इनकम कैटेगरी और साथ में एक और वेरिएबल अगर मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, फर्ज करें जेंडर है, चलिए इसको पहले हम ये लेट्स से जेंडर, ठीक है। ये देखिए मेल फीमेल के हिसाब से उसमें हमने डेटा सेट किया है। ये इसमें अगर यही अगर हम बार चार्ट पर रहें, बार चार्ट में फर्ज करें एक ले लेते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन, लेट्स से लेवल ऑफ एजुकेशन, इसको एक तो ये हमने बार चार्ट में ले लिया। लेवल ऑफ एजुकेशन में ये अच्छा, एक तो ये होता है कि इसका लेवल ऑफ एजुकेशन, इसका स्केल चेंज करें, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यहाँ आ गया, लेवल ऑफ एजुकेशन, सॉरी इसको रीसेट करते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन ऑर्डिनल है, ठीक है। ये बार चार्ट ले लिया, और ये एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ एजुकेशन।
अच्छा, वाई एक्सिस पर ये हमें काउंट देता है या परसेंटेज देता है, हम यूँ भी सेट कर सकते हैं। जैसे एक रिस्पोंडेंट जिनकी इनकम सर्च करें, हम ले लेते हैं हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम को आप वाई एक्सिस पर ले जाएं। देखें, लेवल ऑफ एजुकेशन और हाउस होल्ड जो इनकम है उसको हमने यहाँ एडजस्ट किया है। अब इसका ग्राफ हमारे पास ये बन गया, यानी डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, उनकी इनकम ये है, ठीक है, और ये आपको परसेंटेज में ले गया है आउट ऑफ 100। इसको भी हम सेट कर सकते हैं। दोबारा हम अगर इसकी सेटिंग में जाएं, ऑप्शंस, और इधर देखें एनएल ग्राफ पर दोबारा हम इधर की कहते हैं ये मीन वैल्यू ली हुई है, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन ठीक है। वाई एक्सिस में इन्होंने बार में मीन लिया हुआ है, आप वैल्यूज ले सकते हो उसके एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इस पे ग्राफ आ जाता है। सो इस तरह से हम समरी डाटा, आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल डाटा, फिर उसके साथ हमने पढ़ा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में फिर हमने ये देखा कि ये ग्राफ्स में सिंपल बार ग्राफ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, याद रखें।